हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आपकी पीजीटी की क्लास चल रही है, जिसमें मैंने कल जो क्लास ली थी, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रसार शिक्षा क्या होती है, अर्थ क्या है, उसका हिस्ट्री क्या है। ठीक है, साथ ही फ्रेंड मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। सितंबर शिल्पी डाल के सर्च कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको मेरी सारी क्लास की नोटिफिकेशन, सारी क्लास कब कौन सी होती है, सबके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, कोई भी अपडेट होती है वहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है, प्रसार शिक्षा की परिभाषा। ये परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जितनी भी परिभाषा है प्रसार शिक्षा की मैं सब लेकर आई हूँ। तो रोज़ शाम 7 बजे आपकी लाइव क्लास होती है पीजीटी की, तो ज़रूर अटेंड किया करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की क्या मिल जाया करेगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे चैनल को, तभी आपको मेरी लाइव क्लास मिलेगी। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रसार शिक्षा की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, कैल्सी व हेनरी ने क्या कहा है, प्रसार शिक्षा को विद्यालय से बाहर उस शिक्षा पद्धति को बतलाया है जिसमें वयस्क व युवा दोनों अपने अपने कार्य सीखते हैं। इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य लोगों का विकास करना है। कैल्सी व हेनरी ने कहा है कि प्रसार शिक्षा को विद्यालय से बाहर उस शिक्षा पद्धति को बतलाया है जिसमें वयस्क व युवा दोनों अपने अपने कार्य सीखते हैं, और इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लोगों का विकास करना। ठीक है, डेल्मा ने कहा है कि प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि मानते हैं। तो ये क्या मानते हैं, जो प्रसार शिक्षा को क्या कहते हैं, जो ग्रामीण समाज यानी गांव के समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि मानते हैं। ठीक है, फिर डगलस एस मिगर ने कहा है कि यह एक शिक्षा है तथा इसका प्रयोजन उस दृष्टिकोण को परिवर्तित करना है, ठीक है, जिससे कार्य किया जाता है। तो ये क्या है, ये बोल रहे हैं डगलस ने कहा है कि यह एक शिक्षा है तथा इसका प्रयोजन क्या है, उस दृष्टिकोण को, उस देखने की सोच को परिवर्तित करना है जिससे कार्य किया जाता है। ठीक है, ये डगलस ने कहा है। तो जैसी परिभाषा है वैसी रहेगी, आपको सारे राइटर के नेम, विद्वान के नेम याद करने होंगे। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्रसार शिक्षा की परिभाषा। तो मैं इकट्ठे सारी लेकर आई हूँ। ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। लीगन्स ने कहा है कि प्रसार शिक्षा को एक व्यवहारिक विज्ञान कहा है। क्या कहा गया है, प्रसार शिक्षा को एक व्यवहारिक विज्ञान कहा गया है, जिसके सिद्धांतों का उपयोग कर प्रसार शिक्षा को एक व्यवहारिक विज्ञान कहा है। लीगन्स ने क्या कहा है, प्रसार शिक्षा को व्यवहारिक विज्ञान। तो पूछा जा सकता है कि प्रसार शिक्षा को एक व्यवहारिक विज्ञान किसने कहा है, तो लीगन्स ने। ठीक है, जिसके द्वारा सिद्धांतों का उपयोग कर स्कूल के बाहर वयस्कों व युवा की समस्याएं हल की जाती है। जिससे क्या की जाती है, स्कूल के बाहर वयस्कों व युवाओं की समस्या हल की जाती है। फिर H.W. भट्ट ने क्या कहा है कि ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। तो H.W. भट्ट क्या कह रहे हैं, H.W. भट्ट ने कहा है जो ग्रामीण जीवन के विकास के लिए, जो ग्रामीण जीवन है उसके ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम क्या कहते हैं, प्रसार कहते हैं। आदवी रेड्डी ने कहा है कि प्रसार शिक्षा सामुदायिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्ति का साधन है। आदवी रेड्डी कहते हैं कि जो प्रसार शिक्षा वो क्या है, सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, जो विभिन्न तथ्यों व विषय वस्तु को सम्मिलित रखती है। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा क्या है, सामुदायिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति का साधन है, जो विभिन्न तथ्यों व विषय वस्तु को सम्मिलित रखती है, जिसकी कृषि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर डॉक्टर O.P. डेल्मा ने क्या कहा है कि कृषि प्रसार, ठीक है, गृह विज्ञान प्रसार, पशु चिकित्सा, पशुपालन, स्वास्थ्य प्रसार एक विधि या विधियों की श्रृंखला है। तो ये डॉक्टर O.P. डेल्मा कहते हैं कि जो कृषि प्रसार, गृह विज्ञान प्रसार, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन, ठीक है, स्वास्थ्य प्रसार एक विधि है। ठीक है, यह विधियों की एक श्रृंखला है जिसके द्वारा कृषि, गृह विज्ञान आदि विषयों के तकनीकी ज्ञान को सम्मिलित कर
उन लोगों तक पहुंचाना है जिनको इनकी आवश्यकता है। ठीक है। MC बुरीट के अकॉर्डिंग प्रसार शिक्षा के माध्यम से लोगों को अपनी समस्याओं का सही निराकरण करने की शिक्षा प्रदान करना है। MC बुरीट ने क्या कहा है कि जो प्रसार शिक्षा के माध्यम से लोगों को क्या किया जाता है, अपनी समस्या का सही निराकरण करने की शिक्षा प्रदान करना। तो प्रसार शिक्षा से क्या किया जाता है कि लोग हैं तो उनकी जो समस्या है उसका सही निराकरण करने की शिक्षा प्रदान करना, उन्हें नवीन कार्यों करने के लिए उत्साहित करना, उन्हें कुछ नया कार्य करने प्रोत्साहित करना, उत्साहित करना, नया ज्ञान अर्जन में सहायता प्रदान करना, जिससे वे स्वयं के ज्ञान और निर्णय के अनुसार कार्य कर सके। ठीक है। तो प्रसार शिक्षा के माध्यम से क्या करना कि लोग अपनी समस्याओं को क्या करें, सही से निराकरण कर सके, अपनी समस्या जितनी भी प्रॉब्लम है खुद ही सॉल्व कर सके। ठीक है। निराकरण करके शिक्षा प्रदान करना, उन्हें नवीन कार्य करने के लिए उत्साहित करना, उन्हें ज्ञान अर्जन में सहायता प्रदान करना, जिससे वे स्वयं के ज्ञान व निर्णय के अनुसार कार्य कर सके। फिर है BC कृष्णाचारी। ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि प्रसार शिक्षा को सतत प्राप्त होने वाली शिक्षा बतलाया है। तो प्रसार शिक्षा को सतत प्राप्त होने वाली शिक्षा बतलाया है जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को उनकी समस्याओं की जानकारी, जिसके अंतर्गत क्या होता है, जो ग्रामीण है उनको उनकी समस्याओं की जानकारी व उसके समाधान के तरीके बतलाए जाते हैं। इस प्रकार न केवल उन्हें उनकी समस्याओं व उनके समाधान के तरीकों से अवगत कराया जाता है बल्कि उन्हें सकारात्मक कार्यों की ओर भी प्रेरित किया जाता है। फिर डॉक्टर जे पाल लीगन ने क्या कहा है, तो डॉक्टर जे पाल लीगन ने कहा है कि प्रसार शिक्षा, ठीक है, प्रयोग अनुभवों से 31 शोधों से, प्रसार शिक्षा क्या है, प्रयोग अनुभवों से 31 शोधों से सुलभ विषय वस्तु व्यवहारवादी विज्ञानों से प्राप्त संगत सिद्धांतों व उपयोगी तकनीक से संवित वह व्यवहारिक विज्ञान है जिसका दर्शन, विज्ञान व विधियाँ स्कूल से बाहर की शिक्षा जो प्रौढ़ों और युवाओं की समस्याओं पर क्या करती है, प्रकाश डालती हैं। फिर OP दहलमा ने क्या कहा है, जो OP दहलमा ने भी क्या प्रसार शिक्षा की परिभाषा दी है, उन्होंने बताया है कि प्रसार शिक्षा क्या है। दहलमा ने कहा है कि प्रसार कार्य वह औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा है। OP दहलमा ने कहा है कि प्रसार कार्य क्या है, वह औपचारिक, ठीक है, और अनौपचारिक शिक्षा है जिसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण व शहरी लोगों को भी अपनी भौतिक, आर्थिक, सामाजिक कल्याण में व्यक्तिगत व सरकारी प्रयासों के माध्यम से निरंतर सुधार लाना है। देखिए, औपचारिक शिक्षा वो होती है जिसमें एक नियम होता है, कानून होता है, जो हमारे विद्यालय स्कूल में दी जाती है, और अनौपचारिक शिक्षा क्योंकि में बंधन नहीं होते, नियम कानून नहीं होते, ये सभी के लिए होती है, ये कहीं भी दी जा सकती है। ठीक है। तो ये औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है। तो OP दहलमा ने कहा है कि प्रसार कार्य वह औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा है जिसका उद्देश्य ग्रामीणों व उन्होंने कहा है कि प्रसार कार्य व औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा है जिसका उद्देश्य ग्रामीण व शहरी लोगों को भी अपनी भौतिक, आर्थिक, सामाजिक कल्याण में व्यक्तिगत व सरकारी प्रयासों के माध्यम से निरंतर सुधार लाना है। ठीक है। फिर B रामाभाई ने क्या कहा है कि प्रसार एक दोहरा रास्ता है जो वैज्ञानिक सूचनाओं को ग्रामीण जनों तक और उनकी समस्याओं के निवारण हेतु वैज्ञानिक संस्थाओं तक पहुंचाता है। तो B रामाभाई ने कहा है कि प्रसार क्या है, एक दोहरा रास्ता है। प्रसार क्या है, एक दोहरा रास्ता है जो वैज्ञानिक सूचनाओं को, जितनी भी वैज्ञानिक सूचनाएं हैं, सूचनाओं को ग्रामीण जनों तक और उनकी समस्याओं के निवारण हेतु वैज्ञानिक संस्थाओं तक पहुंचाता है। यह एक ऐसी लगातार प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी व शिक्षक दोनों ही सिखाते और सीखते हैं। ठीक है। तो B राम भाई ने कहा है प्रसार एक दोहरा रास्ता है। याद रखिएगा, B रामाभाई ने कहा है प्रसार एक दोहरा रास्ता है, ठीक है, जो वैज्ञानिक सूचनाओं को ग्रामीण जनों तक और उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु वैज्ञानिक संस्थाओं
ठीक है, संस्थानों तक पहुंचाता है। यह एक ऐसी लगातार प्रक्रिया है जिसमें शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों ही सीखते हैं और सिखाते हैं, सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी क्या प्रसार शिक्षा की परिभाषा। ठीक है, प्रसार शिक्षा को हम विस्तार शिक्षा भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रसार शिक्षा को हम क्या कहते हैं? विस्तार शिक्षा। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ये इसी के साथ आज की क्लास फिनिश होती है। रोज़ 7 बजे आपकी पीजीटी की लाइव क्लास होती है, तो ज़रूर अटेंड किया करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।